वो कहते हैं ना, अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो आप उसकी फ्रेंड को अपना फ्रेंड बना लो, वो लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। यही सेम कहावत अमेजोन पे भी अप्लाई होती है। अगर आपको अमेजोन को इम्प्रेस करना है तो अकाउंट हेल्थ को अच्छा दोस्त बना लो, उसके साथ दोस्ती कर लो, अमेजोन इम्प्रेस हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, अगर हम सीरियसली बात करें तो अमेजोन पे अगर आपको एज अ सेलर ग्रो करना है तो आपको अमेजोन अकाउंट हेल्थ को अच्छा दोस्त बनाना पड़ेगा अपना, यानी कि उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। जरा सोचिए, अमेजोन को पता कैसे चलता है कि आप किस लेवल के सेलर हो, कैसे हो, अच्छे सेलर हो, बुरे सेलर हो, ये सब कैसे पता चलता है? अकाउंट हेल्थ की मदद से। अकाउंट हेल्थ एक ऐसी चीज है, अगर इसको आपने मेंटेन कर लिया तो अमेजोन आपके प्रोडक्ट्स को खुद से ही प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा, आपकी जो लिस्टिंग जितनी भी है उनको रैंकिंग में इंप्रूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस वीडियो में हम अमेजोन सेलर सेंट्रल पे अकाउंट हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे देख के, एंड क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं वो सारी डिटेल में बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स गाइड इंडिया, जहाँ पे मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। ऑलराइट, सो अभी मैंने ओपन कर लिया एक डेमो अकाउंट, जिसमें आप डैशबोर्ड पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर आपको अकाउंट हेल्थ का दिखता है एक बॉक्स, उसमें आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर गो टू अकाउंट हेल्थ पे क्लिक कर लेना है। अकाउंट हेल्थ खोलते ही सबसे पहले आपको दिखेगी आपके अकाउंट की हेल्थ। सो यहाँ पर आप इस जगह पे देख रहे होंगे 0 से 1000 का एक स्केल दिया हुआ है। अब इस स्केल को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। अगर आपकी 200 से 1000 के बीच में है तो आपके अकाउंट का स्टेटस हेल्दी है, जिसमें ये होता है कि आपके अकाउंट के सस्पेंड या डीएक्टिवेट होने के चांसेस बहुत ना के बराबर है, बट बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं है, कुछ परसेंट फिर भी हो सकता है, उसका भी मैं बताऊंगा क्यों। एंड सेकंड आ जाता है हमारा 100 से 200 का स्लैब, जिसमें आपका अकाउंट एट रिस्क हो जाता है, जिसमें येलो कलर का आ जाएगा यहाँ पर सिंबल कि एट रिस्क है इस समय अकाउंट का स्टेटस। एंड इसमें क्या होता है, कोई ना कोई वॉल्यूशन या कुछ ना कुछ किया होता है जिस वजह से ये हो रहा होता है, स्टेटस 100 से 200 के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। एंड अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो डीएक्टिवेट हो सकता है। तीसरा आ जाता है 0 to 100, जिसमें आपका अकाउंट हो जाता है या तो ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो चुका है या फिर एलिजिबल हो चुका है डीएक्टिवेशन के लिए, तो ये वाला स्टेटस होता है सिंपली। एंड यहाँ पर उस केस में रेड कलर का सिंबल आता है कि अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है या होने वाला है बस। तो ये चीज आ जाती है 3 कैटेगरीज, जो कि यहाँ पर हम देख लेंगे। अब इनके पैरामीटर्स को समझते हैं कि ये होता क्यों है। अब यहाँ पर 3 मेजर कैटेगरीज दिखेंगी, जिसको हम एक एक करके समझाएंगे। अब इस कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस को पहले हम समझ लेते हैं। इसके अंडर में आ जाता है हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट, यानी कि ODR। अब ये क्या चीज होती है? ये सिंपली चीज होती है, इन 3 चीजों को मिलकर बनी होती है, नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम एंड चार्जबैक क्लेम्स। अब इन तीनों को एक एक करके समझेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कैसे इम्पैक्ट करती है ये चीज। तो सबसे पहला मेट्रिक होता है इसका नेगेटिव फीडबैक। अगर आपके कस्टमर से आपको नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, किसी भी तरीके का फीडबैक हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है कि आपका पैकेजिंग खराब निकली या उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई, कुछ भी XYZ है, तो आपका नेगेटिव फीडबैक में यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। अब ये 2 जो कॉलम्स आप देख रहे हो, या तो आपने फुलफिल किया या अमेजोन FBA के थ्रू फुलफिल हुआ है, तो वहां पर चीज कैटेगरी उस हिसाब से आ जाएंगे नंबर्स यहाँ पे। सो यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से आता है। अभी NA इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, इसमें आपको कोई भी सेल्स नहीं दिखा रहा है। दूसरा मैट्रिक हम देख लेते हैं A to Z गारंटी क्लेम्स। सो बेसिकली A to Z गारंटी देता है अमेजोन कस्टमर्स को, एंड इसमें कस्टमर क्लेम रेज कर सकता है कि मेरे साथ ये इशू हो रहा है प्रोडक्ट के साथ, तो आप इस चीज को सॉल्व करो। तो इसमें अमेजोन, बायर और सेलर तीनों पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है। एंड वो नंबर जो होता है, जितने भी A to Z गारंटी क्लेम्स आते हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं रिस्पेक्टिव कॉलम में। तीसरा मैट्रिक हमारा आ जाता है चार्जबैक क्लेम्स। ये बैंक से रिलेटेड होता है, जिस बैंक से उन्होंने ट्रांजेक्शन किया, अगर उससे रिलेटेड कोई क्लेम आता है तो इसको अमेजोन चार्जबैक क्लेम्स में डाल देता है। तो ये 3 मैट्रिक हो गए हैं, जिसकी वजह से डिफाइंड होता है कि आपका ऑर्डर डिफेक्टिव रेट क्या है। सो बेसिकली मेजर तो आपका नेगेटिव फीडबैक वगैरह ही आता है, ये काफी कम केसेस देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो होता है, जो भी नंबर्स दिखाता है, वो लास्ट 60 डेज के आसपास का दिखाता है कि 60 डेज में या 30 डेज में आपके कितने ऑर्डर्स हुए हैं और उन कंप्लीट ऑर्डर्स में से कितने ODR है, यानी कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट कितना है। तो वो रेट जो होता है, डिफाइन होता है, वो 1% से कम होना चाहिए, ये टारगेट होता है अमेजोन की तरफ से। अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर आपको इशू फेस करने पड़ सकते हैं अकाउंट हेल्थ को लेके। सपोज आपने लास्ट 60 डेज में 200 ऑर्डर्स डिलीवर किया सक्सेसफुली, एंड उन 200 में से आपके 2 या 2 से ज्यादा ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आ गए, यानी कि 1% से क्रॉस कर लिया, 1% या उससे ऊपर,
तो फिर आपका ये ODR वाला इम्पैक्ट होगा पैरामीटर, एंड इससे आपके अकाउंट हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये होता है लेफ्ट वाला टैब जो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। सेकंड आ जाता है आपका पॉलिसी कंप्लायंस वाला टैब, जिसमें आपके कई सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो एक एक करके इन पैरामीटर्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस। ये एक तरीके के वायलेशंस है जो कि सिस्टम डिटेक्ट करता है, एंड इसमें अगर आपने कोई भी कीवर्ड में या डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, इमेज में कोई ऐसी कोई चीज यूज कर ली है जो IP के वायलेशन के अंडर आ रही है, तो यहाँ पर आपका वो नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। सेकंड वाला आ जाता है हमारा रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। सो पहला वाला तो सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाता है, उसको अगर सस्पेक्ट करता है तो फिर आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो आपको उस चीज की तरफ इमीडिएटली ध्यान देना है। नहीं देंगे और अगर एक्चुअली में वो हो गया तो उसकी अगर कंप्लेंट आ गई है तो वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, उसमें भी आपको उस हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे या लिस्टिंग को रिमूव करना पड़ेगा। बट इस चीज का आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई नंबर तो नहीं आ रहा है या यहाँ पर भी कोई नहीं आ रहा। इन शॉर्ट किसी में भी नंबर्स नहीं आना चाहिए यहाँ पे। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट जनरली आपकी उस वजह से होती है कि अगर आप मैपिंग कर देते किसी और के प्रोडक्ट में या कुछ, तो वो चीज कंप्लेंट यहाँ पर रिसीव होती है, नंबर्स यहाँ शो होते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट, यानी कि प्रोडक्ट अगर ऑथेंटिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है या कुछ आपने गड़बड़ कर रखी है, अपने प्रोडक्ट की फर्स्ट सेकंड कॉपी बेच रहे हो, तो फिर आपको उस हिसाब से यहाँ पर कंप्लेंट रेज होनी शुरू हो जाती है अगर कोई भी प्रोडक्ट की कंप्लेंट आती है ऑथेंटिसिटी के ऊपर। फोर्थ है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स, यानी कि आपके प्रोडक्ट की कंडीशन आपने बोला था न्यू है, यूज नहीं है, न्यू वाली कंडीशन में आपने प्रोडक्ट सेल किया एंड वो यूज दिख रहा है उसको कस्टमर को या कुछ, इस तरीके की भी कंप्लेंट आपको रिसीव हो सकती है। पांचवा है फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। अगर आप फूड कैटेगरी में डील करते हैं तो फिर आपको इस वाले में कंप्लेंट आ सकती है। कोई भी इशू आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर नंबर शो होने शुरू हो जाएंगे। सिक्स्थ हमारा लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। अगर आपने लिस्टिंग में कोई भी पॉलिसी वायलेट कर दी है इनकी लिस्टिंग करते टाइम अपने प्रोडक्ट्स की कैटलॉग की, तो उस केस में आपके वायलेशन आ सकता है यहाँ पे। सेवेंथ आ जाता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशंस। अगर आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, मे बी अमेजोन इंडिया में या पूरे अमेजोन पे अगर वो प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है एंड आपने वो कर दिया वहां पर लिस्ट, तो फिर आपको ये वायलेशन आ सकता है। एट्थ है हमारा कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशंस। यहाँ पर आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो आप रेट रिव्यू कार्ड देते हो किसी मतलब कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के साथ पैक करके, तो अगर मान लो किसी ने कंप्लेन कर दी या अमेजोन को पता चला कि ये फेक रिव्यू डलवा रहे किसी भी तरीके से, किसी एजेंसी से या कहीं से भी, तो उस साइड की वायलेशन रेज हो जाती है एंड वो यहाँ पर आपको शो होनी शुरू हो जाएगी। और अदर पॉलिसी वायलेशंस में आपने किसी अन्य पॉलिसी का वायलेशन किया है तो वो यहाँ पर आपको शो होने शुरू हो जाएगा। अब ये बीच वाला टैब आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरे टैब की तरफ हम शिफ्ट करते हैं जो कि है शिपिंग परफॉर्मेंस का। अब शिपिंग परफॉर्मेंस में भी आपको मैं कंडीशन बता देता हूँ कि जो फुलफिल्ड बाय अमेजोन वाले FBA वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ये वाला मैट्रिक्स मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपको समझ आ जाएगा, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। ये FBA वाले प्रोडक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहले मैट्रिक को हम समझ लेते हैं, लेट डिस्पैच रेट। अब इसमें क्या होता है कि अगर सपोज आपको कोई भी ऑर्डर आया आज एंड उसको 2 दिन हैंडलिंग टाइम है, आपको परसों तक निकालना है, आपने उससे लेट निकाला, परसों के बाद भी 1 दिन बाद आपने निकाला, उसको डिस्पैच किया या किसी की भी गलती से डिस्पैच लेट हुआ है, तो वो यहाँ पर नंबर आने शुरू हो जाएंगे कि इतने ऑर्डर्स आउट ऑफ टोटल ऑर्डर्स लेट डिस्पैच हुए हैं। तो वो नंबर जो है, जो परसेंटेज बनेगा लास्ट 60 डेज के आसपास के ऑर्डर्स में, वो 2% से कम होना चाहिए। सपोज आपने वही एग्जांपल ले लेते हैं, हम 200 ऑर्डर किए पिछले 60 डेज में, अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा ऑर्डर्स आपने लेट डिस्पैच करे तो वो आपको इस टारगेट से ऊपर निकल जाएंगे जो कि है 2%, राइट। तो ये टारगेट बना के रखना, 2% से कम ही होना चाहिए लेट डिस्पैच रेट, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड मैट्रिक हमारा होता है प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट। इसका भी टारगेट 2% के नीचे ही रहना चाहिए ये भी, एंड इसकी कैलकुलेशन भी वैसी जैसे मैंने ऊपर वाली समझाई। अब इसका मैं मतलब समझा देता हूँ क्या है। सो आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है एंड उसके बाद क्या किया आपने, फुलफिल नहीं किया उसको, डिस्पैच नहीं किया, आपने कैंसिल कर दिया उसको। इशू कोई भी हो सकता है, आपका स्टॉक खत्म हो गया है, XYZ कुछ भी इशू हो सकता है, तो उस वजह से जो कैंसिल करोगे तो वो कैंसिल वाले रेट में यहाँ पर दिखा देगा कि प्री फुलफिलमेंट कैंसिल हो चुका है एंड ये रेट जो है 2% से कम होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। फिर तीसरा आ जाता है हमारा वैलिड ट्रैकिंग रेट, यानी कि अगर आप सेल्फ शिप करते हो, यानी कि खुद से शिपिंग कर रहे हो, अमेजोन का इजी शिप यूज नहीं कर रहे हो,
तो उसमें बेसिकली ट्रैकिंग नंबर आपको डालना पड़ता है। तो Amazon कितना ट्रैक कर पाता है और कि आप जो ट्रैकिंग नंबर डालोगे उसमें अगर Amazon को नहीं समझ आएगा कि ये ट्रैकिंग नंबर गलत है या कुछ है, वो क्रॉस चेक करता है। अगर नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको पड़ेगा। ये 95% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 100 ऑर्डर्स अगर आपको आए हैं एंड आपने 100 ऑर्डर्स अपनी तरफ से डिस्पैच किए तो कम से कम 95 ऑर्डर्स की ट्रैकिंग होनी चाहिए वहां पे अच्छे से बिना किसी इशू के। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये चीजें होती हैं बेसिकली जो कि आपके अकाउंट की हेल्थ को ओवरऑल इम्पैक्ट करती है। तो आई होप आपको Amazon अकाउंट हेल्थ के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा आज। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी अच्छा कंटेंट आता है, वहां पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो अपना एंड उसमें काफी सारे डाउट्स या क्वेरीज है आपको जिसकी वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस लेने के लिए। प्लेलिस्ट काफी सारी आप अलग अलग मार्केट प्लेसेस में मैंने बना रखी है, तो चैनल पे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।